गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले हम लोग फर्स्ट ई का कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज से हम लोग फर्स्ट ई का चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है सरल कीजिए। और उसका पहला क्वेश्चन है ऋण 3 गुणे ऋण 10/9 गुणे 18 बटा ऋण 5 गुणे ऋण 1 बटा ऋण 6। इसको मान लीजिए आपको हल करना है, तो थोड़ा सा आप इसको ठीक से लिख लें। 3/1 कर लो। इसको 3/1 लिखा जा सकता है परिमेय संख्या के रूप में। इसको भी कर लो। ऋण 10/9 गुणे, इसको भी आप लिख सकते हैं 18 बटा ऋण 5 गुणे। अब ये ऋण और ये ऋण एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये हो जाएगा 1/6। अब आराम से इसको धीरे धीरे आप कर सकते हो। 6 कम 6 एक बार में 6 से कटता है, और ये 6 से 3 बार में कटता है। 5 एकम 5 दूना 10। अब इसके बाद ध्यान से देखें, 3 एकम 3 3 त्रिके 9। फिर 3 से एक बार में 3 एकम 3 3 एकम 3, और इस तरह से ये कट के खत्म हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 1 दूना 2 2 एकम 2 2 एकम 2। नीचे आएगा 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1। और देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। समझ लीजिए प्लस हो जाएगा। नीचे बचा ये माइनस, वो यहाँ कैरी करेगा, जिसको हम आगे चल के नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, जहां चाहे वहां लिख सकते हैं। और इसके बाद 2/1 का मतलब होता है 2, यानी आंसर जो होगा वो हो जाएगा माइनस। इस तरह से इसको लगा सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, और वो आप लोग अपने स्वयं हल करेंगे। ऋण 1 बटा ऋण 9 गुणे 3/20 गुणे ऋण 4 गुणे 6 बटा ऋण 5। ऐसे कर लेना। और उसके बाद धीरे 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 इसको जिस तरह से आपने लगाया उसी तरह आप उसको भी चाहे तो लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसे स्वयं हल करें। इसके बाद हम लोगों का अगला चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीजें जानना आवश्यक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है सबसे पहले शून्य प्रगुण की, जिसको हम शून्य को योगात्मक तत्समक के भी नाम से जानते हैं। यहां पर मैंने पहले से ही लिख दिया है कि शून्य को यदि किसी संख्या में जोड़ा जाए तो भी योगफल अपरिवर्तित रहता है। इसे ही शून्य प्रगुण कहते हैं, तथा शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। उदाहरण भी आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि 5 है, धन 0 कर दिया तो भी 5 आया, यानी जितना मान था उतना ही मान बाद में भी प्राप्त हुआ। इस वजह से इस शून्य को हम योगात्मक तत्समक कहते हैं, तथा यह शून्य का यह गुण जो है, जो विशेषता जो है ये शून्य की, उसे हम शून्य प्रगुण के नाम से जानते हैं। अब बात आता है संख्या 1 के लिए प्रगुण। तो आप लिखेंगे संख्या 1 को किसी भी संख्या में गुणा, संख्या 1 का किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो भी गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। इसे संख्या 1 का प्रगुण कहते हैं, तथा 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण भी आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में 1 का गुणा करिए तो भी 5, यानी 5 का 1 से गुणा हुआ तो भी मान अपरिवर्तित रहा। तो 1 का यह जो गुण है उसे हम संख्या 1 का प्रगुण मानते हैं, कहते हैं। और 1 जो संख्या है उसे हम
गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जब कोई पूछेगा कि गुणात्मक तत्समक क्या, तो एक बताइएगा, और जब कोई पूछेगा संख्या एक का प्रगुण क्या है, तो आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना होगा। तो यहां तक आप समझ लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग अभ्यास प्रश्न जो है वो शुरू करेंगे, और आप लोग उसको, हाँ, तो प्रश्नावली फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो सत्य और असत्य से रिलेटेड थे वो मैंने लिख दिया है, और उसके बारे में मैं समझा के सत्य और असत्य बताने जा रहा हूँ, वो समझिए। इसमें लिखा है कि -6/7 और +6/7 परिमेय संख्या नहीं होगा। ये सही है गलत? तो आपको मैं बता दूं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल या भागफल, सारा का सारा जो होता है वो हमेशा परिमेय होता है। तो ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो इनका जो योगफल चाहे अंतर जो भी होगा वो भी परिमेय होगा। लेकिन जो कथन बोल रहा है वो बोल रहा है कि परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी ये कथन असत्य है। दूसरा देखें, परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव शून्य है, ऐसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो ये कथन सत्य है। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये असत्य है। आप सोचोगे कैसे? तो मैं बता दूं, शून्य जो होता है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है वह भी शून्य ही होता है, और जब इसको जोड़ा जाता है तो जो आंसर जो आता है वो हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। तो किसी ने पूछा अगर कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो शून्य होता है। तो ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता ही नहीं है, तो ये गलत बात बोल रहा है। होता है, बशर्ते शून्य का शून्य ही होता है, तो ये कथन असत्य है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होता है। तो मैंने बताया था, अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो योगात्मक प्रतिलोम जब रहेगा तो उसको धनात्मक बना देना, और अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक बना देना। तो ये बोल रहा है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होता है, तो ये कथन सत्य है। आगे देखें, परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, ऐसा नहीं है। तत्समक अवयव शून्य जो होता है वह योग का होता है, यानी योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, न कि घटाने का। तो ये गलत बात बोल रहा है, इसलिए कथन असत्य है। इस तरह से आप लोग इसको कर लेंगे, और आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे।